नाज़रीन, जिन्नात और आमलों के हवाले से हस्बे हाल स्पेशल का आज चौथा और आखिरी हिस्सा। हमारे साथ हैं हमारे अपने आमल और उनके चेले। भाई साहब, चेला वेला नहीं कहना, मैं तो बाबा जी का मुरीद हूँ, खादिम हूँ, मुर्शिद है मेरे ये। थले 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 थले। बाबा जी कितना के नीचे चला जाऊं? आए मैं मर गया। मर गया? या अल्लाह। से मत्था लगा। अच्छा यही है वो गुस्ताख जिसने पिछले 3-4 दिन से बाबों पे हमला किया हुआ है। बाबा जी, मैंने कोई हमला नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने आगे जवाब ना दे, आगे बोलना। बाबा जी गुस्से में आ जाए तो तुझे लगड़बग्गा बना देंगे। फायदा तो जो कल यहाँ बैठ के कहेगा मैं हूँ आपका लगड़बग्गा और मेरे साथ है नाजिया और अजीजी, पर फायदा। अबे 4 बंदे यहाँ इकट्ठे करके आवाम को जिनों के सुपुर्द करना चाहता है। तू क्या चाहता है कि लोग बेचारे रुल जाएं, खज्जल हो जाएं, तले 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 तले। बाबा जी टोया बना लूं? आयो मैं मर गया। मैं सबके मरे दुश्मन आपके। यकीन कीजिएगा बाबा जी बड़े पहुंचे हुए हैं। ये कितने कितने बड़े पहुंचे हैं देखिए। और क्या पहुंचे हुए हैं? भाई जी बगैर देखे हुए सब कुछ जानते हैं। बताएं तेरा नाम क्या है? बाबा जी गुस्ताखी होगी, नाम बता दीजिएगा इसका। वो ये अल्लाह कर जुनैद सलीम है ये बच्चा। इसमें क्या बात है, ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है। जो लोग हमारा शो देखते हैं सबको पता है। बाबा जी हस्बे हाल नहीं देखते। बाबा जी तो जो 3 बजे के बाद केबल पे गाने चलते हैं वो देखते हैं। थले 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 थले। बाबा जी थली कौन है? थले। कौन है बाबा जी? हाय मैं मर गया। मैं सच्ची जाऊँ, यकीन कीजिए बाबा जी, बारिश वाला कोई गाना हो ना, यकीन कीजिएगा अक्सर तो रोने लग जाते हैं। अगर गाने के दौरान छापा पड़ जाए तो बाबा जी कहते हैं कि मुझे सलाब याद आ रहा है, वो आफतें याद आ रही है। बाबा जी मैं गलत तो नहीं कह रहा? थले 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 थले। बाबा जी जगह तंग है। बाबा जी ये क्या देख रहा हूं मैं? यानी कि एक पाँव जूती के अंदर और दूसरा जूती के ऊपर। इस तरह जूती चोरी नहीं होती। क्या कहने बाबा जी, क्या कहने। देखा, ये साइंसी बाबा है, इंसाइक्लोपीडिया है, साइंस के मुतालिक सब कुछ जानते हैं। बाबा जी तो ये भी बता सकते हैं कि बहरा दकियानूस में कितनी मछलियां हैं, किस रंग की है। बाबा जी जरा बताइएगा। मालिक ओए होए। 1.5 अरब 36 करोड़ 35 लाख 7,312। मैं सच कह मेरा बाबा, देखा आपने कमाल। ये क्या कमाल है, कौन गिनती करेगा जाके? बाबा जी जवाब ही उस बात का देते हैं जो वेरीफाई ना हो सके। थले 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 थले। बाबा जी अब तो गुंजाइश नहीं है। अयो मैं मर गया। नहीं बाबा जी, बाबा मैं सच कह जाऊं, मर तो बेचारा वो गया है। ये मैं आदी होगी चुका हूँ इस चीजों का। असल में मैं बताना चाहता था, क्या नाम था आपका? जुनैद सलीम, जो बाबा जी ने रखा था। बाबा जी तो मरीज को इलाज भी ऐसा बताते हैं जो क्लैरिफाई ना हो सके। मरीज को कह देते हैं जा अगर तवीज लिखवाना है तो गुलहरी की पूंछ लेकर आ। अब वो मरीज को क्या पता कि गुलहरी किस टाइम बेडरूम में सोती है, किस टाइम पूंछ उतार के वो कुंडी पे टांगती है। ना वो पूंछ आएगी और ना बाबा उसका काम होगा। तो फिर बाबा जी कहते हैं कि बाबे को तुझ पे तरस आ गया, नहीं मिलेगी तुझे गुलहरी की दुम। मेरे पास एक पड़ी है दुम जो मैं बच्चों के खेलने के लिए लाया था। तेरा काम हो जाएगा। ये है जर्मन गुलहरी की दुम। 35,000 ला और ले जा ये दुम। 35,000? हाँ, जर्मन शेफर्ड और देसी में फर्क होता है। अजीब मंतक है। बाबा जी तो बात भी वही करते हैं जिसकी इनके पास मंतक हो। थले 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 थले। बाबा जी कितना के थल्ले चला जाओ, इतना तो आप अम्मा जी के भी थल्ले नहीं लगे। मैं मर गया। देखा देखा मेरे बाबा जी की करामत। क्या? गिराते भी खुद है, उठाते भी खुद है। क्या कहने। निकल जा निकल जा। चल चल। बाबा जी आपके साथ आयो, आपके साथ ही निकलूंगा। निकल जा, दूसरे को कह रहा हूँ निकल जा। हट 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 हट। बाबा जी
मुअक्किल मुझे भी तंग कर रहे हैं। या अल्लाह, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं कमबख्त। सारा दिन मेरे साथ फिरता है, रात को अपनी उस्तानी का सूट पहन के फंक्शनों पे नाचने चला जाता है। देखा, बाबा जी सब जानते हैं, बाबा जी के डंके पूरी दुनिया में है। बाबा जी का पहला डंका तो उसी टाइम बज गया था जब गांव में पहली चोरी की। पहली चोरी पहला ही था। थले 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 थले। हम दोनों ने घर में इसी तरह छलांग लगाई। बाबा जी के छलांग लगाने से घर वाले जाग गए। बाबा जी तो वहीं थल्ले लेट गए और मुझे कहने लगे थल्ले थल्ले थल्ले। मैं ना समझा और पकड़ा गया। बस फिर उस दिन से आज तक जब भी बाबा जी कहते हैं कि थल्ले थल्ले थल्ले, मैं पहली थल्ले पे ही थल्ले आ जाता हूँ। मैं मर गया। मैं माफी चाहता हूँ बाबा जी, माफी चाहता हूँ। ये बाबा जी जैक ना लगाए तो मैं ना उठूं। नाज़रीन, हमारे अमल हमारे साथ ही हैं, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। हट। नहीं, वैसे बाबा जी चेक कर रहा था। इल्म से एलर्जी बच्चा। इतनी एलर्जी कि यकीन कीजिएगा कि 2 दिन अखबार पढ़ा है तो काली खांसी लग गई। अच्छा बाबा जी, ये एक मिनट भाई, जरा एक मिनट। हेलो जी, एक मिनट, अभी बात कराता हूँ। बाबा जी हयात तो है ना? बाबा जी, बच्चा बाबा जी, एक ही बाबा हयात है, यावर हयात, बाकी सब फ्रॉड है। बाबा जी मैं पूछने जा रहा हूँ, ये इंडिया से ऐश्वर्या राय का फोन आया है। वो ऐश्वर्या राय आपसे अपने बारे में राय पूछना चाह रही हैं, क्या कहूँ? बाबा जी ये वो फोन पे कैसे समझेगी? अबे तू तो दिल की भड़ास निकाल, वो खुद ही महसूस कर लेगी। देखिए ये ऐश्वर्या जी, वो बाबा जी कह रहे हैं, बाबा जी वो महसूस कर गई और गालियां दे रही है। अरे कमबख्त, इसने तो आज पैसे देने थे, ये गालियां दे रही है। बाबा जी इसे नहीं मालूम कि किस बाबे के साथ इसने मत्था लगा लिया है। ये वही खातून है जिसने हमसे पूछ के अमिताभ बच्चन को उसके मुंडे की हाँ की थी। हाँ बच्चा, ये नहीं जानती कि बाबे अब टीवी शोज के जरिए कहां से कहां पहुंच गए हैं। हर जगह सिर्फ जेल रह गई है। थले 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 थल्ले 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 इस्त्री फेर दे मुझ पे। मैं मर गया। वाह, आज तो स्पीड तेज रखी आपने। तो आप लोगों को ये काम करते शर्म नहीं आती? बहुत अच्छे, शर्म नहीं आती। अगर शर्म आती तो ये ऐसे आमिल बनते। ये बड़ी दलेरी से आमिल बने हैं। अरे शर्म तो इन्हें उस वक्त ना आई जब पक्की ठठी के लोगों ने हमें मिलके मारा। हो क्यों? एक मरीजा बाबा जी के पास आई, कहने की बाबा जी यूं लगता है कि हमारे घर में साया है। बाबा जी ने कहा कि साया नहीं, कोई हमसाया है जो तुम्हारे घर चोरी करना चाहता है, उसको इजाजत दे दो, भाग लग जाएंगे। बस अगले दिन बाबा जी चोरी करने वहां पहुंच गए। जेवर तो सब चुराते हैं, बाबा जी ने जेवर के अलावा बच्चे के पैम्पर तक उठा लिए। फिर थले थले थले। अच्छा फिर क्या हुआ? होना क्या था बच्चा, लोगों ने पकड़ के बड़ी इज्जत की। मुंह काला करके पैदल नहीं चलाया, गधे पर बिठाया और हम भी सरतान के बैठे। बाबा जी वो भी तो बताएं कि आगे उस्तानी हल्की आंच पर नाचते हुए क्या कह रही थी? काला स्या काला मेरा काला है सरताज। थले 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 थले। बाबा जी मैं पहले ही थले हूं, मैं कौन सा मीनारे पाकिस्तान पे बैठा हूं। मैं मर गया। ढिठाई की इंतहा है। ये ढिठाई नहीं बच्चा, ये कामयाबी का राज है।
जाओ किसी शोबे में भी चले जाओ, इस दौर में, इस मुल्क में कामयाब ही वो है जिसके पीछे डिटाई का हाथ है। सही। जितना ढीठ है उतना ही कामयाब है। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। क्या कहने, देखा, ये है बाबा जी, किताब तक को हाथ नहीं लगाया और लफ्ज देखे हैं आपने? अच्छा, किताब कोई नहीं पढ़ी बाबा जी ने? नहीं जी, किताब से तो इतनी नफरत है कि अगर पकौड़े वाला किताब के वर्के पे पकौड़े दे दे तो वो नहीं खाते। क्यों? इल्म से एलर्जी बच्चा। इतनी एलर्जी कि यकीन कीजिएगा कि 2 दिन अखबार पढ़ा है तो काली खांसी लग गई। वो तो अखबार ब्लैक एंड व्हाइट था, अगर रंगीन होता तो रंगीन खांसी लग जाती। उठ जा, उठ जा, उठ जा। बाबा जी फुल उठ गया हूं मैं। क्या दुनिया से उठाने का प्रोग्राम तो नहीं? उठ जा। या अल्लाह। यही रहेगा 3-4 दिन। बाबा जी चले, माफ कर दे। अरे कमबख्त, अभी मैंने माफ किया भी नहीं और पहले ही बैठ गया। बाबा जी मैं आपका मुरीद हूँ, मैंने महसूस कर लिया था। इसका मतलब है आप लोगों को इल्म से इतनी एलर्जी है तो सिर्फ जहालत की बुनियाद पर आपने लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। बस, तू अच्छा भला पढ़ा लिखा आदमी है जुनैद सलीम, तू बता दे ये इसने क्या कहा है। ये तो मैं पूछ रहा हूँ। अब तू ही बता, जो हजारों लोग हमारे इस तरह के मंत्र सुन के हमारे शहर में मुब्तला हो जाते हैं, ये उनकी जहालत है या हमारी खबासत है? इतने सीधे लोग हैं यहाँ कि हर बीन बजाने वाले के आगे मस्त हो जाते हैं। अरे आज तक लियाकत अली खान के कातिल नहीं पकड़े गए, ये सीधे साधे फिर कत्ल का पर्चा दर्ज कराने चले जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने, आज तो फूल गिर रहे हैं, लगता है बाबा जी फौत होने वाले हैं। थले 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 थले। बाबा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं मर गया। तो इलाज क्यों नहीं करवाते उस सजे गोडे का? अच्छा, आज बाबा जी की कोई करामत भी देखेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन, हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। अच्छा बाबा जी एक काम करें, उधर बैठे बैठे एक कप यहाँ से वहाँ पे पहुँचा दें। अरे जा, तेरी फरमाइश बाबा अभी बैठे बैठे सबके सामने पूरी करेगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, पकड़ लो इसे। छोड़ छोड़ छोड़, उस्ताद कान, मेरा कान, ये वाला कान, छोड़ छोड़ छोड़, हट 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 जा, हट जा, हट जा, चला जा यहाँ से। नहीं जाऊंगा। चला जा यहाँ से। पानी 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 पानी। जा, छूट गई तेरी जान। उस्ताद मोहतरम बहुत अजियत दिया आपने। पैसे नहीं लेता, मुफ्त करता है।
घर से चलते हुए तो लड़ता है कि हर शो का 30% लूंगा। ये क्या था बाबा जी? इसी तरह हम हर शो पे जाते हैं और उस्ताद मोहतरम मेरे अंदर जिन्नात लेकर आते हैं और मैं अमल शुरू कर देता अरे ये छोड़ के ये क्या था, ये बता कि तुझ पे खौफ तारी हुआ या नहीं। बाबा जी इसमें क्या बात है, इस तरह का ड्रामा देख के तो खौफ पैदा हो ही जाता है। अभी तो तूने हरमल और लुबान की धूनी का बंदोबस्त नहीं किया, अगरबत्तियां नहीं लगाई बच्चा। क्या कहने? वरना टीवी के बाहर बैठे हुए लोग सिमट के इकट्ठे हो जाते हैं। वाह वाह वाह। यकीन कीजिएगा जुनेद भाई, हम किसी भी चैनल पे गए ना बाबा जी के साथ, तो पहले बाबा जी को सीट किसी ने भी नहीं दी। जब बाबा जी ने अपना करिश्मा, अपने करतब दिखाए ना, तो हर आदमी अपनी सीट से खड़ा हो गया, बाबा जी आप यहाँ बैठिए, बाबा जी आप यहाँ बैठिए। अबे उन लोगों को तो छोड़, जी ये बता इसे, इस नातजर्बाकार एंकर को बता कि जो शो का एंकर हमारे साथ बाहर सारे सीन तय करके अंदर आता है, वो भी शो के दौरान खौफजदा हो जाता है। जी या वाकई हो जाता है या रेटिंग को सपोर्ट करने के लिए हो रहा होता है। बाबा जी रेटिंग को भी सपोर्ट हो रही होती है, साथ वो वाइब्रेशन पे भी लगे होते हैं, यकीन कीजिए। बाबा जी ये आपने कौन सी करामत दिखाई है? इसके बारे में तो हमें पता है कि ये आपका चेला है, आपके साथ आया है। मजा तो तब था कि हम किसी को बुलाते फिर आप उस पे जिन हाजिर करते। अबे ये तुझे पता है कि ये मेरा चेला है, देखने वालों को क्या पता है कि ये कौन है। ये तो हर चैनल पे हर शो में मेरे साथ होता है, कोई नहीं पहचान पाता। अच्छा हल्का फुल्का गेटअप चेंज करना होता है, सब चल जाता है। ये तो सही है। और वैसे भी लोगों के पास सिर्फ देखने के लिए वक्त है, गौर करने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। अरे बाबा जब 3 दफा चोरी के केस में अपने गांव में पकड़ा गया, गांव छोड़ के शहर आके तावीज गंडे का डेरा शुरू किया। क्या कहने? अबे सिर्फ 6 महीने बाद बाबा सिर्फ चेक करने के लिए अपने गांव गया। वाह वाह वाह। कि बाबे को कोई पहचानता है या नहीं। क्या कहने? अरे किसी ने नहीं पहचाना। थले 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 बुंदूरे मच्छी नाले पापा पकोरे, हाय ओ मैं मर गया। जी भी हरकतें कर रहे हैं। अबे छोड़ इन बातों को, तू बता तू क्या चाहता है लाइल मैनकर। ना तूने हमसे कोई तय किया, ना कोई बात की, ना कोई ड्रामा बनाया। क्या देखना चाहता है बता। आप कुछ बताएं ना, आप कुछ दिखाएं। बोल मच्छर बना दूं इसे। ठीक है फिर ऊपर लिख दीजिएगा ये डेंगी नहीं है। अरे बता एंकर तेरी क्या ख्वाहिश है, बकरा बना दूं तो कैसा लगेगा। बाबा जी बकरा ना बनाइएगा, बकरा ईद सर पे ही है, बड़ा अजीब सा लगेगा आपका खातिब। अरे बाबा तो ऐसे ऐसे करतब दिखा सकता है कि शो देखने वाले पागल हो जाए, हैरान हो जाए। अच्छा बाबा जी एक काम करें, उधर बैठे बैठे एक कप यहाँ से वहाँ पे पहुँचा दें। अरे जा तेरी फरमाइश बाबा अभी बैठे बैठे सबके सामने पूरी करेगा। बाबा अपनी जगह से नहीं हिलेगा, कब उधर से उधर पहुंचेगा। चले डे। ये क्या था? अरे छोड़ ये क्या था, ताली बजा। बाबा जी आपने छक्का मारा है। थले 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 थले। यार किसी बात खुद भी तले बैठ के देखो। हाय मैं मर गया। तड़प तड़प के मर जाना, इलाज ना कराना। अजीन यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मैं भी जाता होता था बर्फ लेने के लिए, और फटे में जो पड़ी होती थी थोड़ी सी पकड़ के चूसते भी थे। हस्बैंड डाक शुरू करें। जी जी हस्बैंड डाक का ही वक्त है, मगर मेरा ख्याल है कि पाक फौज के उन अफसरान को पहले सलाम जरूर पेश करना चाहिए जिन्होंने आज वो अपरदीर के मुकाम पे जामे शहादत नोश फरमाया। लाजवाल कुर्बानियां हैं पाक फौज की, हाँ जी, हाँ लाजवाल जी, जाहिर है जब से मुल्क बना हुआ है, फौज लगी हुई है और कुर्बानियां दे रही है। और
ये तो हम लोग जो हैं वो अब चूंकि मीडिया बहुत फैल गया है तो हम तक इत्तला फौरन पहुंच जाती है। ये हर वक्त हर लम्हे तैयार होते हैं शहादत के तुम लिए। एक बार फिर जरा इस वाकये की टाइमिंग पर गौर करो। हम अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि जब भी उम्मीद की कोई किरण नजर आना शुरू होती है, अभी जिस तरह मर्जी मुज़ाकरात की शक्ल में सही एक उम्मीद की किरण पैदा हुई थी, एग्जैक्टली 3 या 4 दिन बाद ये वाकया पेश आ गया। अब यानी सियासी हुकूमत और फौज के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश की गई है। जाहिर है कि हमारी अस्करी क़यादत अपने आप को दबाव में महसूस करेगी इस वाक़े के बाद मुज़ाकरात की तरफ जाते हुए, और यही मेरा ख्याल है कि दुश्मनों का मकसद था। उम्मीद बनती है फिर टूट जाती है, फिर बनती है फिर टूट जाती है। वो जो फैज ने कहा था ना, कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे कहते हैं सहर होगी। इंशाल्लाह सहर होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी। अच्छा जी, अली काशिफ न्यूयॉर्क से लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। आपने जिन्नात और आमिलों की हकीकत पर जो शोज किए हैं वो जुर्रतमंद और सच्चाई पर मबनी एक कदम है। लाखों लोगों को अंधेरे से रोशनी में लाने की जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन मेरे जहन में 3 सवालात हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है कि आपने नूरी नामी उस आमिल को उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग दिखाकर शर्मिंदा क्यों नहीं किया? दूसरा ये कि आपने चैनल्स और एंकर्स के नाम सेंसर करके अपने पेटी भाइयों को क्यों बचाया? और तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि क्या आप भी उसकी खुफिया वीडियो बनाकर इखलाकी जुर्म के मुर्तकिब नहीं हुए? लो देव जी जवाब। इन तीनों सवालों का अगर जवाब देने लगूं तो मेरा ख्याल है पूरा एक शो दरकार है मुझे, लेकिन मुख्तसरन अगर जवाब दूं, पहली बात तो ये है कि हमने उसको शर्मिंदा क्यों नहीं किया, यही पूछा है ना। हाँ तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो हदफ था या मतमा नजर था या मकसद था वो किसी एक आमल को पकड़कर शर्मिंदा करना हरगिज नहीं था। इस तरह के एक नहीं, सैकड़ों आमल, बल्कि हजारों आमल, दर्जन भर तो कम से कम अपने मीडिया पर बैठकर अपना धंधा कर रहे हैं। तो हमारा मकसद किसी एक को पकड़कर शर्मिंदा करना हरगिज नहीं था। और दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा है कि हमने एंकर्स और चैनल्स का नाम सेंसर क्यों किया है। तो हमारा ये कदम इंतहाई नेक नियति पर मबनी था। उसका मकसद कोई मुसाबकत नहीं था, कोई किसी को नीचा दिखाना नहीं था या किसी की तज़हीक हरगिज नहीं था। और तीसरा सवाल जो इन्होंने पूछा उसका जवाब दियो जी। यार मैं जवाब ही दे रहा हूँ। ठीक है ये रहा बीच में इन्वॉल्वमेंट होती है ना। अच्छा, इसमें जितने भी स्टिंग ऑपरेशंस किए जाते हैं, जाहिर है जब करप्शन को बेनकाब किया जाता है तो फिर आपको ये खुफिया रिकॉर्डिंग जो है सहाफती अखलाकियात इजाजत देती हैं इस तरह के स्टिंग ऑपरेशंस करने के लिए। हमने किसी के ड्राइंग रूम में या बेडरूम में जाकर किसी की जाती जिंदगी में मदाखलत नहीं की। वो शख्स हमारे दफ्तर आया है और वो बैठा हुआ अपने कारनामे बता रहा है। अगर हम इस खुफिया रिकॉर्डिंग के बगैर अपने व्यूअर्स को ये बात समझाने की कोशिश करते और बताते कि उसने ये कुछ कहा है, तो क्या सब लोग यकीन कर लेते? यकीन नहीं, उसका ये इंपैक्ट ना होता। अगर आपको इंग्लैंड में जो आपके क्रिकेटर्स सट्टे में मुलव्वस थे वो स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पकड़े गए हैं ना। तो जितनी करप्शन को बेनकाब किया जाता है उस वक्त खुफिया कैमरे की मदद लेनी पड़ती है। किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करना वो इखलाकियात अपने फायदे के लिए तो नहीं ना किया। ये तो अपने बहन भाई जो हमारे नायरीन है उनके फायदे के लिए किया है कि ये आपको लूटमार जो कर रहे हैं इनसे बचे, अल्लाह पाक की तरफ तवज्जो दे, इंशाल्लाह सारे जिन्न दौड़ जाते। बस मकसद ही ये था सिर्फ। अच्छा जी, अब्दुल हनान तैयब ब्रुकलिन से लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे अजीजी अंकल, हम यहाँ ब्रुकलिन अमेरिका में जब स्नो से खेलते हैं तो बहुत मजा आता है। क्या आपने भी कभी बचपन में बर्फ के साथ खेला है? जी जनाब, मैं भी जाता होता था बर्फ लेने के लिए और फटे में जो पड़ी होती थी थोड़ी सी पकड़ के चूसते भी थे। फिर उसकी गिल्ली जो बूंदें गिर रही होती थी वो किसी वक्त मुंह पे भी डालते थे। खेले तो बहुत है हम, मगर हम ये फटे की बर्फ से खेले। जो ऊपर से गिर रही होती ना उसके लिए ये टिकट खर्चनी पड़ती। और वो टिकट हमारे महल्ले में खर्चा करते थे बिशारत बाटोरी। वो मरीज आया करते थे, पैसे पूछे खर्च के आके उसने एक दिन मुझे बताया कहला ये जब हम गए ना मरी, उधर बर्फ पड़ रही थी, हमने एक दूसरे को बड़ी बर्फ मारी, बड़ा मजा आया। मैंने सोचा शायद बर्फ मारने से मजा आता है। मैंने जाकर उधर से 2 रुपए की बर्फ ली, इतना बड़ा टेला ला के मैंने अपने बड़े भरा के पीछे खिंच के मारी।
उसके बाद मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरे साथ 1.5 दिन क्या होती रही। बताने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे तो इसका पता ही बाद में चला कि इसको स्नो फॉलिंग कहते हैं। जब ये जा रहे थे ना बेचारे तो रिफाने और इधर बर्फबारी देखने, मुझे कहते हैं कि ये हम स्नो फॉलिंग देखने जा रहे हैं। मैंने कहा किस सिनेमे पे लगी हुई है, आगे से हंस के चले गए। अच्छा जी, अजीजी साहब, जुनैद साहब, आप लोग तू तू मैं क्यों करते हैं? ये तो फारिग लोगों का काम है। जुबैर अख्तर सवाबी से। सही बात, 100% ठीक बात है, 100% ठीक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये सवाबी साहब। बस जी नहीं बाई आता, मैं क्या करूं। बड़ी दफा मैं कहता हूं कि यार मुझे तो और भी 36 काम होते हैं, तुम क्यों तू मैं लेके बैठ जाते हो। कहता है तुम्हारे साथ तू मैं करके मेरा इल्म बढ़ता है। ठीक है, यही जवाब है यार, यही बैठा जी। बाद आ जाया करो ना, कहा तुमने ना हमें गल बताया करो। अब देखो गल कितनी बात गई है, स्वाबी से अगला लामा दे। अच्छा जी, राहिला रिजवान इस्लामाबाद से लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम। अजीजी और जुनैद साहब, मैं आप लोगों की तवज्जो बच्चों के बढ़ते हुए एक खौफनाक रुझान की तरफ करवाना चाहती हूँ। अल्लाह खैर करे। छोटे बच्चे गालियां बहुत देने लगे हैं और सोशल वेबसाइट ने अंग्रेजी में गालियों को बहुत बढ़ा दिया है, जिन्हें बच्चे बड़ों के सामने देते हुए बिल्कुल नहीं झिझकते। प्लीज इस जानिब लोगों की तवज्जो ये दिलाएं। बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा ख्याल है, इन्होंने हमारा वो सेगमेंट नहीं देखा, वरना जो हमने 2 बार एक सेगमेंट किए, अल्फाज तक वही हैं। हमने एक सेगमेंट में जिक्र किया था कि ना बड़ों को इस बात का एहसास होता है, और ये ख़ास तौर पर ये मैसेजिंग और ये जो सोशल वेबसाइट्स पे लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, बिल्कुल बच्चों को एहसास ही नहीं है कि वो गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गाली रही नहीं अब बच्चों के लिए। हाँ जी, अब तो सरेआम यार बाजारों में गलियों में जाते हुए ऊंची ऊंची एक दूसरे को गालियां लोग दे रहे होते हैं। ये एहसास ही नहीं करते कि पास से को माँ बहन भी गुजर रही है, को बच्चे भी गुजर रहे हैं, वो क्या सुन के सोचेंगे। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। दिल करे जो अगवा करके ले गया उसके घर से पता चले जी घोड़ा बिल्ली ले गई है और टाली पे चढ़ गई है, ऊपर से घोड़ा अब नहीं फेंक रहे, उसको नीचे से रोड़े मार रहे हैं सारे। नायरीन, 3-4 दिन इस भा जुनैद ने वो जिन 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 की है कि मुझे लग रहा है कि अब मुझे कोकाफ की खबरों पर तबसरा करना पड़ेगा। क्या कहता है जी पहला जिन? साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है, मां सदके जाऊं अपने मुर्शद के। मुर्शद इतनी देर से लौटे हैं? मैंने तुम्हें जिन का कहा है, तुमने तो शहजादे गुलफाम की खबर पढ़ दी है। मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के। फरमा रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी को अपने पांव पर खड़ा होना है तो कॉम्प्रोमाइज की सियासत को खत्म करना होगा। 100% मेरे मुर्शद ठीक करते हैं। ये कंप्रोमाइज की सियासत ही मुर्शद पांव खाड़ गई है पीपल्स पार्टी के। ऐसा कंप्रोमाइज देखे ना, को वजीर अगर हाजियों को लौट गया या हज में पैसे कमा गया तो उसके साथ भी कंप्रोमाइज कर लिया है। अगर किसी बड़े सारे महकमे के हेड की सीट पे को मैट्रिक पास बंदा बैठ गया तो उसके साथ भी कंप्रोमाइज कर लिया है। बल्कि उसको उल्टा दाद दी है और दाद लेने के लिए उसे कहा गया है कि देख ला खाजा किस सीट ते तेनू बा देता है। हालांकि तुम जहां जाते थे लोग तुम्हें कहते थे बैजा राम ना। और पीपल्स पार्टी उसे खाजा खाजा कहती रही यार, वो समझता रहा कि कह रहे हैं खाजा खाजा खाजा। ये अब कराची में भी देख ले, ये सियासी कंप्रोमाइज ही है कि हालात खराब होते जा रहे हैं, वरना कभी ऐसा नहीं हो सकता जैसा नजर आ रहा। अच्छा, 4 साल तक तो तुम्हारे मुर्शद खुद मफाहमत की सियासत के वकील यार मेरी बात सुनो, मेरे बैठे हुए मुर्शद का मतलब को बात ना किया कर। मेरे मुर्शद जैसा को हो सकता है? मेरे मुर्शद की तरफ से तो ठंडी हवाएं ही आई। अच्छा जी, संगीन इक्तिसादी चैलेंजेस दरपेश हैं, पाकिस्तान सरकारी इदारों की निजकारी करे IMF। अरे बिल्कुल ठीक है, ये जो IMF है ना, IMF इसीलिए मिटे फूं। ये सिर्फ इसीलिए है इसका कि ये 1 मिनट ब्रेक लगाओ, जरा ब्रेक लगाओ जरा। IMF किस चीज का एब्रिविएशन है? इसीलिए मिटे फूं तो नहीं, इसीलिए मिटे फूं। जबरदस्ती कर रहे की बोली में फिटे मुंह को
मिटे फूकेंगे। ये इसीलिए है इसका कि ये चाहती है, बेचारी IMF जो है ना, ये पप्पे कुटनी, ये चाहती है कि पाकिस्तान की हुकूमत अपनी सारी दुकानों को ताले लगाए, अपने सारे फटे शटे चुके, दुकानें बंद करे, सीधा के चाबी समुद्र में फेंक के हमारे दरवाजे के आगे बैठ जाए, अरे बस मांगना शुरू कर दे। हम भावे 3-3 4-4 महीने ना दरवाजा खोले, हमारे दरवाजे के आगे से ना ये उठे, उधर ही बैठे, हम दे भावे ना दे, हमारी मर्जी। और जिन शराइत पे हम मर्जी है पैसे दें, जैसे जुम्मे की नमाज पढ़ के नहीं निकलते लोग, तो आगे कितने सारे बेचारे मांगने वाले बैठे होते हैं, और बैठे होते हैं, वो जुम्मा शुरू होने से पहले आगे बैठ जाते हैं और बैठे होते हैं, जुम्मा खत्म होने का इंतजार कर रहे होते हैं। किसी की मर्जी होती है को दे देते हैं, नहीं मर्जी तो नहीं देते। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा ने दूसरे एनर्जी ड्रिंक्स की निस्बत साफ पानी को बेहतरीन करार दे दिया। शुक्र है मेरे अमाल का, किसी सियानी बियानी औरत ने भी ये एनर्जी ड्रिंक के फ्रॉड के खिलाफ बात की है और साफ पानी और सादा पानी पीने की हदायत की है। अब मेरा ख्याल है इस सियानी बियानी खतून की वजह से लोग ये शुरू कर देंगे अमल। अच्छा, मशल सियानी बियानी खतून है यार, सियानी बियानी है, अपना शुदाई सा मुंडा उसने सदर करवा लिया हुआ। सदर करा दिया क्या मतलब? हाँ, जैसे गांव में नहीं होता, पिंडों में बेचारी को मस्कीन जाहिलान पढ़ औरत जो है वो अपना मुंडा तहसीलदार करा लेती है, इसकी फिर बड़ी मशहूरी हो जाती है कि यार बड़ी सियानी है। और भाई ओबामा उसका मुंडा नहीं, खामद है। यार मुझे भी पता है, मगर उसके साथ जाता हुआ मुंडा ही लगता है। लोग यही कह रहे होते हैं कि यार ये मुंडा इसका खामद है। इटली में दुनिया का सबसे छोटा 14 इंच का घोड़ा तावान के लिए अगवा कर लिया गया। 14 इंच का घोड़ा? जी अजीज साहब। उसका क्या तावान मिलना है? 17 रुपए 30 पैसे। 14 इंच का घोड़ा जी। तो उसका नाम इन्होंने क्यों घोड़ा रखा हुआ है? बिजू रख ले, बिल्ली रख ले, पता है मानो रख ले। पोनी घोड़े कितने महंगे होते हैं, कितने बेश कीमत होते हैं, तुम्हें कुछ अंदाजा है? लाखों रुपए मालियत के होते हैं। ईमान से? हाँ जी। बहुत अच्छे। ये तो कोई शतरंज का घोड़ा ही लग रहा है मुझे, सही घोड़ा तो नहीं लग रहा। 14 इंच का घोड़ा अगवा हो गया यार, हद हो गई है। लो जी, मेरा ख्याल है इसका इल्जाम कौडू पे लग जाना है। क्यों? इस तरह का घोड़ा तो कौडू टाइप का कोई डाकू हो तो वही अगवा कर सकता। इतना छोटा घोड़ा, दिल करे जो अगवा करके ले गया उसके घर से पता चले जी घोड़ा बिल्ली ले गई है और टाली पे चढ़ गई है, ऊपर से घोड़ा अब नहीं फेंक रहे, उसको नीचे से रोड़े मार रहे हैं सारे। हद हो गई है यार, इतना छोटा घोड़ा। बड़े घोड़े को तो वाही मारे ना मौलिया तो वो पूरा करता है। 14 इंच के घोड़े को तो बंदा वाही मारे मौलिया, वो आगे से करे। बड़ा अच्छा मूड होगा तो जिस तरह मच्छर नहीं करता। हद हो गई है, इससे तगड़ा तो बंदूक का घोड़ा होता है। यार मैंने तुम्हें बताया है कि बहुत महंगा होता है। और यार महंगे को क्या करना है, ये कम किस्सा आ सकता है ना, ये टांगे के आगे लगा सकते हैं 14 इंच का घोड़ा। हद हो गई है, ना रेस में इसे दौड़ा सकता है बंदा, मालक डरता ही रहे बेचारा। यार लाखों रुपये लगाए हुए, ये ना हो के घोड़ा दौड़े तो चील ले जाए, बाद में लड़ रहा हो अगला कि भाई मेरा घोड़ा जीत जाना था अगर चील ना लेके जाते। चाइना में सड़कों पर ऐसी मशीन नस्ब कर दी गई है जहां पर पैसे डाल के जिंदा केकड़े हासिल किए जाते हैं। शाबाश, सारी मजाया खबरें इकट्ठी की हुई हैं जिसने। मजाया खबरें क्या मतलब यार? और तुमसे मैं पाक चीन दोस्ती के तजारती तकाजे, इस तरह की खबरों पर तबसरा करवाऊं? यानी बिल्कुल इजी ले रहा है। कोई इसको ये नहीं पता कि आईजी साहब बैठे हुए अजीजी साहब कहाँ पे, आईजी साहब वजीर आजम और सदर पे तबसरा कर रहे हैं, और कहाँ केकड़ा बीच में डाल लिया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने अपने नाम के साथ सांप डाल लिए। क्या खबर थी? मशीन बना ली जिसमें पैसे डाले तो जिंदा केकड़े मिल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। 10 पाउंड डाले तो बड़ा केकड़ा आता है बाहर, और 5 पाउंड डाले तो बड़ा केकड़ा पैसे गिन के छोटे को कहता चल पुत्र तेरी बारी है। वो छोटा केकड़ा आगे से कहता है कि चाचा जी बाहर कहीं ठंडी ना हो, वो आगे से चाटता है कि पुत्र अंदर केड़ी तेनों रजाई दी है, चल बाहर। $5 उन्हें तेरी सर्दी वेखी है कि कमाई वेखी, चल
आगे से किसी वक्त छोटा केकड़ा बदतमीजी भी कर देता है। चाचा गल सुन, तेन 5 रुपये आए ने ना, अब 5 मेरे को बड़ हाँ, तो चल तू आप अगे हो, रहिंदा नहीं किते तू एडा वड्डा व्यापारी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें, और खुश रहने और खुश रखने के लिए आज की ये खूबसूरत बात याद रखें कि दोस्तों के घरों को जाने वाली पगडंडियों पर कभी घास ना उगने दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।